नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब श्रवण करेंगे पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्मा अध्याय 19 की कथा, जो कि सुदेव शर्मा के पुत्र के मृत्यु के बाद की कथा। तो आइए श्रवण करते हैं। प्रिय श्रोतागण, पुरुषोत्तम मास की महिमा अनंत है। इस पावन मास में किए गए जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं। जब संसार में सभी सहारे टूट जाते हैं, तब केवल भगवान पुरुषोत्तम का आश्रम ही जीवन को पार लगाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास महात्मा अध्याय 19 की कथा श्रवण करते हैं। सुदेव शर्मा के पुत्र के मृत्यु की बाद की कथा। प्राचीन काल की बात है। सुदेव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण देवता रहते। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मनिष्ठा और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी पत्नी भी पतिव्रता और धार्मिक वृत्ति की थी। बहुत वर्षों तक संतान न होने के कारण दोनों अत्यंत दुखी रहते। उन्होंने अनेक व्रत, दान और तीर्थ यात्रा भी की। अनंत भगवान की कृपा से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के जन्म से उनका घर आनंद से भर गया। बालक बड़ा ही तेजस्वी, विनम्र और संस्कारी था। सुदेव शर्मा अपने पुत्र को वेदों की शिक्षा देते और उसे धर्म मार्ग पर चलने का प्रेरणा देते। समय बीतता गया। माता पिता को विश्वास था कि यही पुत्र उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा और कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन संसार में जो दिखाई देती है वह सदैव अस्थायी नहीं रहती। एक दिन सुदेव शर्मा के पुत्र अपने मित्र के साथ नदी के तट पर गया। वहां खेलते खेलते अचानक उसका पैर फिसल गया। कुछ कथाओं में वर्णन आता है कि उसे विषधर सर्प ने डस लिया, जबकि कुछ में अकाल मृत्यु का उल्लेख मिलता है। जो भी हो, भगवान की इच्छा से उस बालक के प्राण निकल गए। जब यह समाचार सुदेव शर्मा तक पहुंचा तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। वे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। अपने एकलौते पुत्र के निर्जीव शरीर को देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पत्नी भी विलाप करने लगी, रोने लगी। पूरा नगर शोक में डूब गया। सुदेव शर्मा रोते हुए बोले, हे पुत्र, तू हमें छोड़कर कहाँ चला गया? हमने कितने कष्ट सहकर तुम्हें पाया था। अब हमारे जीवन का आधार कौन बनेगा? हमारी वृद्ध अवस्था का सहारा कौन बनेगा? माता अपने पुत्र के शरीर से लिपटकर रोने लगी। वह कहने लगी कि हे पुत्र, एक बार अपनी माँ को पुकार ले, एक बार अपनी आंखें खोल दे। तेरे बिना मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है। उनका विलाप सुनकर उपस्थित सभी लोग रोने लगे। उसी समय वहां एक वृद्ध संत जी पहुंचे। उनके मुख पर दिव्य तेज था। उन्होंने सुदेव शर्मा को समझाते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपना पुत्र समझ रहे हो, वह वास्तव में एक आत्मा है। आत्मा ना जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह शरीर नश्वर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चय है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। लेकिन पुत्र वियोग में डूबे ब्राह्मण देवता सुदेव शर्मा को यह ज्ञान स्वीकार नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा
कि हे महाराज, ज्ञान की बातें ठीक है, लेकिन मेरा हृदय टूट चुका है। संत जी बोले, हे सुदेव शर्मा, तुमने अनेक शास्त्र पढ़े हैं, क्या तुम भूल गए कि संसार स्वप्न के समान है? जिसे तुम अपना कहते हो वह कुछ समय के लिए ही साथ रहता है। केवल भगवान ही स्वतः है। यदि तुम अपने पुत्र के वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो पुरुषोत्तम मास का व्रत किया करो, उनका पुण्य अपने पुत्र को समर्पित करो। यह सुनकर सुदेव शर्मा कुछ शांत हुए। उन्होंने संत के चरणों में प्रणाम किए और कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास आया। सुदेव शर्मा और उनकी पत्नी ने संकल्प लिया कि हम पूरे मास भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करेंगे और उनका पुण्य अपने पुत्र की आत्मा को समर्पण करेंगे। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, नदी में स्नान करते, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना करते और ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते, गीता और भगवत का पाठ भी करते, श्रवण करते, गरीबों को भोजन कराते, ब्राह्मणों को भी दान देते। जब कोई व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो उसकी परीक्षा भी होती है। एक दिन कुछ लोगों ने ब्राह्मण देवता सुदेव शर्मा का उपहास किया और कहने लगे कि मृत पुत्र वापस आने वाला नहीं है, फिर यह सब क्यों कर रहे हो? लेकिन सुदेव शर्मा अपने वचन पर अडिग रहे। उन्होंने उत्तर दिया, मैं पुत्र को वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शांति और भगवान की प्रसन्नता के लिए यह व्रत कर रहा हूँ। धीरे धीरे पूरा पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंत दिन सुदेव शर्मा ने विशाल भंडारे का आयोजन किया। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान की आरती की। रात्रि में जब वे विश्राम कर रहे थे तब उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र दिव्य वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने खड़ा है। उसके शरीर में दिव्य प्रकाश निकल रहा है। पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, शोक मत कीजिए, आपके द्वारा किया गया पुरुषोत्तम मास व्रत, दान और भक्ति के प्रभाव से मुझे उच्च लोक की प्राप्ति हुई है। मैं अत्यंत सुख में हूँ। यदि आप शोक करते रहेंगे तो मुझे कष्ट होगा। अब भगवान के चरणों में अपना मन लगाइए। यह कहकर वह दिव्य बालक भगवान के प्रकाश में विलीन हो गए। प्रातः काल उठते ही ब्राह्मण देवता सुदेव शर्मा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं थे, वे भगवान की कृपा की आंसू थे। उन्होंने अपने पत्नी को पूरी संपन्न सुनाई। पति पत्नी भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहा कि हे पुरुषोत्तम भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। हमारे अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर दिया। उस दिन के बाद ब्राह्मण देवता सुदेव शर्मा का जीवन बदल गया। वे पहले की अपेक्षा और अधिक भक्ति करने लगे। उनका मन संसार से हटकर भगवान में लग गया। वे लोगों को पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनाने लगे। जहाँ भी जाते वहीं कहते, धन संपत्ति परिवार और शरीर नश्वर है, केवल भगवान का नाम ही अमर है। कुछ वर्ष के बाद जब सुदेव शर्मा का अंतिम समय आ गया तब वे भगवान का नाम जाप कीर्तन करने लगे। उनके मुख पर अद्भुत शांति थी। कहा जाता है कि भगवान के दूत उन्हें दिव्य विमान में बैठाकर वैकुंठ धाम लेकर गए। इस प्रकार से पुरुषोत्तम मास की भक्ति न केवल उनके पुत्र का कल्याण किया, बल्कि स्वयं सुदेव शर्मा को भी मोक्ष प्रदान किया।
तो प्रिय श्रोतागण, संसार में कोई भी संबंध अस्थाई नहीं है। आत्मा अमर है, केवल शरीर नष्ट होता है। पुरुषोत्तम मास का व्रत महान फल देने वाला है। भगवान की भक्ति में दुख का अंधकार दूर होता है। शोक में डूबे के बजाय धर्म और भक्ति का आश्रय लेना चाहिए। व्रत, जप, दान और कथा श्रवण से पितरों की दिव्य गति, आत्मा को कल्याण होता है। तो प्रिय श्रद्धालु भक्तों, यदि आप भी पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण और पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करते हैं, कथा को सुनते हैं, दान पुण्य करते हैं और भक्ति भाव से व्रत रखते हैं, तो भगवान आपके जीवन के दुखों को दूर कर मंगलमय मार्ग प्रशस्त करे। तो प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, भक्तों पर कृपा करने वाले प्रभु की जय। जय जय श्री सीताराम। आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 19 की कथा अच्छा लगा हो। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिख दे और अपने इष्ट मित्र परिवार के साथ इस कथा को जरूर शेयर करें, ताकि उनके ऊपर भगवान श्री हरि नारायण की कृपा सदैव बना रहे। और विशेष करके आप सब आपकी अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाली वीडियो आप सभी के पास सर्वप्रथम पहुंच सके।